सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस वीडियो में जो विषय बताया है उसका स्पष्ट आकलन होने के लिए कृपया त्रिविधा शास्त्र प्रवृत्ति यह वीडियो पहले देखिएगा। इस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आयुर्वेद, यह पद आयु और वेद इन दो पदों से बना है। आयुषः वेदः, ऐसी उसकी निरुक्ति की जाती है। आयुष्य का वेद, वेद इसमें विद धातु है। विद धातु के कई मतलब हैं। सुश्रुत संहिता में विद धातु के विविध अर्थों को लेकर विविध निरुक्तियाँ दी है। विद धातु का पहला अर्थ है ज्ञान, वेत्ति, इसका कर्मणी रूप है विद्यते, जिसका अर्थ है ज्ञायते। डल्लन ने इसी का अर्थ किया है विचार्यते। आयुः विद्यते अनेन इति आयुर्वेदः, जिसके सहाय से आयु जाना जाता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। विद धातु का दूसरा अर्थ है सत्ता अर्थात अस्तित्व। आयु विद्यते अस्मिन्, जिसमें आयु है अर्थात जिसमें आयु का ज्ञान है उसे आयुर्वेद कहते हैं। इन दो निरूक्तियों से आयु यह आयुर्वेद का अभिधेय है यह स्पष्ट होता है। विद धातु का तीसरा अर्थ है लाभ। आयु विन्दति अनेन, जिसके सहाय से आयु की प्राप्ति होती है। इस निरूक्ति से आयु यह आयुर्वेद का प्रयोजन है यह स्पष्ट होता है। चरक संहिता में विद धातु का ज्ञान यही अर्थ दिया है। आयु वेदयति इति आयुर्वेदः, आयु का ज्ञान कराता है इसलिए आयुर्वेद। किस प्रकार से? स्वलक्षणतः, सुखासुखतः, हिताहिततः, प्रमाणाप्रमाणतश्च, आयुष्याणि अनायुष्याणि च द्रव्यगुणकर्माणि वेदयति, अतः आयुर्वेदः। लक्षण, सुख असुख, हित अहित, यह चार प्रकार। आयु का प्रमाण, आयुष्य अर्थात आयु के लिए हित, अनायुष्य आयु के लिए अहित, ऐसे द्रव्य गुण कर्म, इनका ज्ञान जो देता है वह आयुर्वेद। यह विषय इसी प्रकार से सूत्रस्थान के पहले अध्याय में भी दिया है। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानंच तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते, अर्थात हित अहित सुख दुख प्रकार का आयुष्य, उस आयु के लिए हित और अहित द्रव्य गुण कर्म, उस आयु का मान तथा वह आयु लक्षण जहाँ कहा गया है उसे आयुर्वेद कहा जाता है। इस श्लोक से तंत्र का अर्थ आयु है यह स्पष्ट होता है। अर्थ उद्देश्य, इस तंत्र का उद्देश्य आयु है। विभाग चार बताए गए हैं। पहला विभाग है प्रकार, हित अहित सुख और दुख, यह चार प्रकार का आयु। दूसरा विभाग है उस आयु के लिए हित और अहित अर्थात आयुष्य और अनायुष्य द्रव्य गुण कर्म। तीसरा विभाग है मान अर्थात परिमाण अथवा परीक्षा, और चौथा विभाग है लक्षण। इन चार विभागों में लक्षण और प्रकार इनका विवरण अल्प अंश में है, मान का विवरण अधिक है, और आयु के लिए हित और अहित यह तो पूरे तंत्र का विषय है। पहला विभाग जो है आयु के प्रकार, उनमें से सुखायु का लक्षण, तत्र शारीर मानसाभ्याम रोगाभ्याम अनभिद्रुतस्य विशेषेण यौवनवतः समर्थानुगत बलवीर्य यशपौरुष पराक्रमस्य ज्ञान विज्ञान इंद्रिय इंद्रियार्थ बल समुदये वर्तमानस्य
परमर्धि रुचिरविविध उपभोगस्य समृद्ध सर्वारंभस्य यथेष्ट विचारिणः सुखमायुरुच्यते। यह सब षष्ठ्यंत पद जो है इनका अन्वय आयु से होता है। इन लक्षणों से युक्त जो है उसका आयु सुख आयु कहा जाता है। शारीर मानसाभ्याम रोगाभ्याम अनभिद्रुतस्य, अर्थात जो शारीर और मानस रोगों से पीड़ित ना हो, जिसे कोई शारीर और मानस व्याधि ना हो। विशेषेण यौवनवतः, जो विशेषतः तारुण्य से युक्त हो। समर्थ, ऐसे बलादि जिसके हो, अर्थात बल इसका अर्थ है सहाय करने वाले बहुत लोग जिसके पास हो। वीर्य इसका अर्थ है कर्म करने में जो उत्साह अथवा सामर्थ्य होता है। यश अर्थात कीर्ति अथवा आज्ञा। पौरुष इसका एक अर्थ तो हमें पता है, इस जन्म में किया हुआ कर्म, वह जिसका उत्कृष्ट हो। चक्रपाणि ने इसका अर्थ दिया है शारीर बल, और पराक्रम का अर्थ किया है मानस बल। समर्थ ऐसे बलवीर्य यश पौरुष पराक्रम से जो युक्त हो। ज्ञान इसका अर्थ है विषय जानने की क्षमता। दूसरा अर्थ ज्ञान का किया जाता है मोक्षे धीहि ज्ञानम, मोक्ष विषयक जो बुद्धि है उसे ज्ञान कहते हैं। इसके अलावा जो भी बुद्धि हो वह सब विज्ञान कहलाता है। ज्ञान, विज्ञान, इंद्रिय और इंद्रियार्थ इनके उत्कृष्ट बल से जो युक्त हो, जिसे उत्कृष्ट वैभव प्राप्त हो और प्रिय ऐसे विविध उपभोग प्राप्त हो। समृद्ध सर्वारंभस्य, आरंभ अर्थात प्रयत्न, उद्योग, जो भी उद्योग शुरू किया जाता है वह सफल हो जाए। यथेष्ट विचारिणः, जो इच्छा के अनुसार भ्रमण करे, उसका आयुष्य सुख आयु कहा जाता है। इन लक्षणों से विपरीत लक्षण अगर हो तो उसे दुखायु कहते हैं। हितायु का लक्षण हितैषण पुनर्भूतानां परस्वाद उपरतस्य सत्यवादिनः शमपरस्य परीक्षकारिणः अप्रमत्तस्य त्रिवर्गं परस्परेण अनुपहतम् उपसेवमानस्य पूजार्ह संपूजकस्य ज्ञान विज्ञान उपशमशीलस्य वृद्धोपसेविनः सुनियत रागरोषेष मदमानवेगस्य सततं विविध प्रदानपरस्य तपोज्ञान प्रशमनित्यस्य अध्यात्मविदस्तत्परस्य लोकम इमंच अमुंच अवेक्षमाणस्य स्मृतिमतिमतो हितम आयुः उच्यते। यहाँ भी सभी षष्ठ्यंत पद है जिनका अन्वय आयु से होता है। इन लक्षणों से युक्त आयु जिसका हो वह आयु हितायु कहा जाता है। जो भूतमात्र के हित की इच्छा करे। परस्वाद उपरतस्य, पर स्व, स्व का अर्थ है धन, दूसरों के धन से जो दूर रहता हो। सत्यवादिनः, सत्य बोलने वाले का। जो शमपरायण हो, शम इसका अर्थ है अंतःकरण का नियंत्रण, जिसका अपने अंतःकरण पे नियंत्रण हो। परीक्षाकारिणः, परीक्षा करने के पश्चात जो कृति करे। दक्ष हो। त्रिवर्ग का आचरण जो परस्पर बाधक ना हो इस प्रकार से करे। त्रिवर्ग इसका अर्थ है धर्म, अर्थ और काम, यह तीन पुरुषार्थ। जब धर्म का आचरण हम करें तब अर्थ और काम इनमें बाधा नहीं आनी चाहिए और अर्थ प्राप्ति के लिए धर्म का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। पूजनीयों की जो पूजा करे। ज्ञान, विज्ञान और उपशम, यह जिसका स्वभाव हो। जो वृद्धों की सेवा करे। राग, रोष, ईर्षा, मद, मान, यह धारणीय वेग बताए गए हैं, इनका जो धारण करे। राग अभिमत विषयाभिलाषः, जो हमें प्रिय विषय हो उसके प्रति अभिलाषा। रोष अर्थात क्रोध। ईर्षा पर उत्कर्ष असहिष्णुता, सहन पाना। मद गर्व। मान अप्रणति, किसी के प्रति विनम्र भाव ना हो। इन वेगों पर जिसका नियंत्रण हो, जो विविध
दान देने में तत्पर हो, तप ज्ञान प्रशम इनमें व्यग्र रहे, जो अध्यात्म जानता हो तथा अध्यात्म के अनुसार जिसका आचरण हो, इहलोक और परलोक इनका जो विचार करे, अर्थात ऐहिक और पारलौकिक उत्कर्ष के लिए जो कारण हो ऐसा आचरण करे, स्मृति और मति इनसे जो युक्त हो, उसका आयुष्य हित आयु कहा जाता है। इन लक्षणों से विपरीत लक्षण अगर हो तो वह अहित आयु कहा जाता है। दूसरा विभाग है मान। मान इसका वाच्यार्थ है परिमाण, आयु का परिमाण। आयु की व्याख्या की जाती है आयु जीवितावच्छिन्नः कालः, जीवित से युक्त काल आयु कहा जाता है, अर्थात आयु का काल सापेक्ष परिमाण यह मान है। भारतीय विचारों के अनुसार सत्ययुग में 400 साल परम आयु होता है, त्रेता युग में 300, द्वापर युग में 200 और सांप्रत के कलियुग में 100 साल का आयु परम आयु युगनियता आयु कहा जाता है। 100 साल के सापेक्ष अल्प, मध्य और दीर्घ आयु इसका परिमाण निश्चित किया जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि अगर 25 साल तक ही आयु हो तो वह अल्प होगी, 50 से 80 साल तक मध्य आयु कह सकते हैं और 80 से भी ज़्यादा हो तो उसे दीर्घ आयु कह सकते हैं। मान, इसमें मा धातु है। मा धातु का अर्थ है ज्ञान, उसे करणवाचक ल्युट प्रत्यय लगाते हैं और मान शब्द की निष्पत्ति होती है जिसका अर्थ है परीक्षा, प्रमाण अथवा परीक्षा। जीवित काल कितना है उसका अनुमान करने के लिए कई लक्षण बताए गए हैं। लक्षणों के द्वारा शरीर का परीक्षण करके हम जीवित काल का अनुमान कर सकते हैं। जिस तरह शारीर स्थान के 8वें अध्याय में दीर्घायु बालक के लक्षण बताए हैं तथा दोष प्रकृति लक्षण भी बताए हैं विमान स्थान में। दोष प्रकृति जैसे वातल, पित्तल, श्लेष्मल, उन लक्षणों का परीक्षण करके उनके सापेक्ष अल्प, मध्य और दीर्घ आयु का अनुमान कर सकते हैं। धातु के सारत्व के लक्षण बताए हैं। सर्वधातु सार जो होता है वह दीर्घायु होता है। ऐसे ही अन्य धातुओं के भी सार और असार लक्षण, उनका परीक्षण करके आयु के काल का अनुमान कर सकते हैं। अंगुली प्रमाण, यह भी एक परीक्षा है तथा आयु के अंत समय में कितना आयु बाकी है यह जानने के लिए रिष्ट लक्षण बताए हैं। अगला विभाग है लक्षण। हिताहितम के बाद अगले ही श्लोक में आयु का लक्षण बताया है। शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्यायैहि आयुरुच्यते, अर्थात शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्म संयोग, धारी, जीवित, नित्यग, अनुबंध, इन पर्यायों से आयु कहा जाता है। देखिए क्या अर्थ हो गया। शरीर, इंद्रिय, सत्वात्म संयोग, धारी, जीवित, नित्यग, अनुबंध, यह आयुवाचक पद है। यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि यह आयु का लक्षण है। तो इसे आयु का लक्षण कैसे कह सकते हैं? आगे निदान स्थान में चक्रपाणी ने कहा है, जो शास्त्र का स्वभाव है, पर्याय कथनम लक्षणार्थम। पर्याय जो कहे जाते हैं उनका प्रयोजन और लक्षण का प्रयोजन समान होता है। लक्षण के दो प्रयोजन हैं, इतर भेदानुमान अर्थात व्यावृत्ति और व्यवहार अर्थात ज्ञानजनक शब्द प्रयोग। इतर भेदानुमान यह तटस्थ लक्षण का प्रधान प्रयोजन है और व्यवहार यह स्वरूप लक्षण का प्रधान प्रयोजन है। धारी, यह जो पर्याय है उसकी निरुक्ति है धारयति इति धारी। धारयति अर्थात शरीरम पूतिताम गंतुम न ददाति। जीवित के कारण शरीर पूती नहीं होता है, तो जीवित यह शरीर के पूती स्वरूप न होने का कारण है, यह आयु का स्वरूप नहीं है।
आयु के कारण कार्य होता है शरीर का धारण, स्वरूप ना होने के कारण यह तटस्थ लक्षण है। जीवित इसकी निरुक्ति है जीवयति इति जीवितम। जीवयति अर्थात प्राणान धारयति, प्राणों का धारण करने के कारण आयु को जीवित कहा जाता है। नित्यग इसकी निरुक्ति है नित्यम गच्छति इति नित्यगः, जो नित्य समाप्त होता है। क्यों समाप्त होता है? शरीरस्य क्षणिकत्वेन गच्छति, शरीर क्षणिक होने के कारण जो प्रतिक्षण समाप्त होता है उसे नित्यग कहा जाता है। आयु का यह स्वभाव है कि वो नित्यग है, यह भी आयु का स्वरूप नहीं है, इसलिए तटस्थ लक्षण है। यह नित्य समाप्त होने वाला आयु प्रतिक्षण नया नया होता है, तो इस नए नए आयु को विशिष्ट काल मर्यादा तक आपस में समन्वय रखना जरूरी है। और यह स्वभाव बताने के लिए और एक पर्याय दिया है अनुबंध। अनुबंधाति इति अनुबंधाः, किसमें समन्वय रखता है, किससे जोड़े रखता है? अपर अपर शरीरादि संयोग रूपतया, अगले क्षण में जो दूसरा संयोग उत्पन्न होता है उसका समन्वय पहले संयोग से, उसके आगे के संयोग का समन्वय आगे के संयोग से, इस प्रकार से समन्वय होने के कारण उसे अनुबंध कहा जाता है। इन सभी पर्यायों से आयु का स्वरूप तो नहीं ज्ञात होता है, लेकिन आयु का कुछ स्वभाव समझ में आता है तथा आयु इस पदार्थ को अन्य पदार्थों से भिन्न जाना जा सकता है। तो इतर भेदानुमान, यह जो तटस्थ लक्षण का प्रधान प्रयोजन है, यह प्रयोजन इन लक्षणों से सिद्ध होता है। स्वरूप ना समझे सही, लेकिन संज्ञा रूप में इनका प्रयोग तंत्र में कहीं हुआ भी है या नहीं, इनमें से आयु जीवित इन्हीं संज्ञाओं का प्रयोग अधिकतम किया गया है। नित्यग पद तो काल का ही वाचक है। अनुबंध भी सातत्य अथवा आयतीय फल अनुगत इसी अर्थ से प्रयुक्त हुआ है। चक्रपाणी ने भी यही बताया है कि नित्यग और अनुबंध यह पर्याय केवल आयु का स्वभाव समझ में आए इसलिए दिए हैं। धारी इस पर्याय का प्रयोग कहीं तो आयु इस अर्थ से किया है। सूत्रस्थान के अंतिम अध्याय में धारी तत्र संश्रितम ऐसे कहा है। जीवित इस अर्थ से धारी का प्रयोग यहाँ किया है, हृदय के आश्रय से जीवित रहता है। उसी अध्याय में आगे ओज को धारी कहा है। ओज यह जीवित का कारण है, तो कारण को ही कार्य संज्ञा दी है और जीवित इस अर्थ से धारी शब्द का प्रयोग हुआ है। विमान स्थान में प्रमाणों से परीक्षा जब बताई है, वहाँ रक्तपित्त है या शोणित है ऐसी शंका उपस्थित हुई है, तो वहाँ ऐसे पूछा है लोहित पित्तम व धारी लोहितम। यहाँ चक्रपाणी ने धारी लोहित का अर्थ जीव शोणित किया है। यहाँ धारी इसका अर्थ जीव इस प्रकार से हुआ है। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग यह पर्याय भी आयु अर्थ से कहीं भी प्रयुक्त नहीं है। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग, इसमें 4 संयोगी घटक है, शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा। शरीर क्या होता है? शरीरम पंचमहाभूत विकारात्मकम आत्मनो भोगायतनम। पंचमहाभूत का विकार यह जिसका स्वरूप है उसे शरीर कहा है। पंचमहाभूतों से शरीर की उत्पत्ति होती है, पांचभौतिक अन्न से उसका पोषण होता है और मरणोपरांत शरीर पुनः पंचमहाभूतों में विलीन हो जाता है। यह शरीर कैसा है? हमारे पुण्य और पाप के अनुसार सुख और दुख के भोगों के लिए वह आत्मा का स्थान है। आत्मनो भोगायतनम, भोग का स्थान। इंद्रिय अर्थात पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। सत्व का अर्थ है मन, और आत्मा जो है उसे ज्ञान प्रतिसंधाता कहा है। इन 4 घटकों का योग
संयोग। ये योग किस कारण होता है? वह हमारे पूर्व कर्म के कारण होता है, इसलिए उसे कहा है अदृष्ट यंत्रितः योगः। अदृष्ट अर्थात पूर्व कर्म, पूर्व कर्मों में से जो फल देने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, प्रारब्ध कर्म है, उसके अनुसार जहाँ हमें भोग प्राप्त हो सके ऐसे शरीर में जीवात्मा प्रविष्ट होता है और जीवित आरंभ होता है। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग यह भी आयु का स्वरूप लक्षण नहीं है, तटस्थ लक्षण ही है। वैसे ही संयोग तो एकदेशिक होता है, और तो और जो संयोगी घटक शरीर है वह क्षणिक है। इस कारण यह संयोग भी क्षणिक है। स्वरूप लक्षण लक्ष्य पे नित्य रहने वाला होता है, जो क्षणिक हो वह नित्य तो नहीं रह सकता। इस प्रकार से यह तटस्थ लक्षण है। कादाचित्कत्व इसे आया है। प्रतिक्षण यह संयोग भग्न होता है, फिर भी प्रतिक्षण कहीं आयु का विनाश नहीं होता है, इसलिए यह आयु का स्वरूप नहीं है। दूसरा जो घटक है इंद्रिय, वह भी ऐसा ही है। जन्मतः अथवा जन्मोपरांत कुछ इंद्रियों का अभाव हो सकता है, जैसे कोई जन्म से अंधा हो सकता है, मूक या बधिर हो सकता है, अथवा जन्म उपरांत भी अंधत्व आ सकता है, कहीं कोई अवयव का विनाश हो सकता है, फिर भी आयु का विनाश नहीं होता। फिर से यह कादाचित्कत्व इस लक्षण पे रहता है। तीसरा जो घटक है मन, वह तो अणुपरिमाण है। अणु होने के कारण सर्वत्र एक काल में उसका संयोग नहीं हो सकता। एक साथ रुचि, रूप, गंध यह सभी ज्ञान नहीं हो सकता। हमें ऐसा भ्रम होता है कि एक साथ इनका ज्ञान हो रहा है। इसके लिए दृष्टांत दिया जाता है अलात चक्र का। अगर कोई जोत हो और अत्यंत वेग से उसे घुमाया जाए तो ऐसे प्रतिभात होता है कि वह चक्र है, वास्तव में वह चक्र नहीं होता है। वेग के कारण चक्र का भ्रम उत्पन्न होता है। इसी प्रकार मन की गति अत्यंत होने के कारण एक काल में उसका संयोग सभी जगह है, ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। लेकिन एक समय में मन का संयोग सभी जगह नहीं होता है, फिर भी आयु का नाश तो नहीं होता है। फिर से कादाचित्कत्व इस लक्षण पे आता है। निद्रा, मूर्छा, संन्यास, इनमें तो मन का संयोग स्थूल शरीर से होता ही नहीं है। हम जब निद्रित होते हैं तो स्थूल शरीर से मन का संयोग नहीं होता है, इसलिए स्थूल शरीर का कोई भी संज्ञान हमें निद्रा में नहीं होता है। जब हम सपना देखते हैं तो सूक्ष्म शरीर से मन का संयोग रहता है। लेकिन देखिए, जब एकदम प्रगाढ़ निद्रा होती है, जिसे सुषुप्ति कहा जाता है, तब तो इस सूक्ष्म शरीर से भी मन का संयोग नहीं होता है। लेकिन निद्रा, सुषुप्ति, मूर्छा, संन्यास ऐसी अवस्थाओं में भी आयु का नाश नहीं होता है। इस प्रकार यह आयु का स्वरूप लक्षण नहीं है, तटस्थ लक्षण है। फिर आयु का स्वरूप लक्षण है क्या? चेतनानुवृत्ति ही यह आयु का स्वरूप लक्षण है। तत्र आयु चेतनानुवृत्ति ही जीवितम अनुबंधाधारी च इति एको अर्थः, ऐसे चरक संहिता में बताया गया है। चेतनानुवृत्ति चैतन्य का सातत्य, जब तक चेतना अनुवृत्त है तब तक आयु रहता है। यही चरक विमान स्थान में बताया है, प्राणैः सह संयोगः आयुः। इस प्रकार से दीर्घ जीवित, इसे मंगलाचरण किया हुआ है। उसके पश्चात 40वें श्लोक तक चरक संहिता का उपोद्घात किया है। 41 क्रमांक के श्लोक में हिताहितम सुखम दुखम, इस प्रकार से आयु यह तंत्र का उद्देश्य विभाग के साथ बताया गया है। उसके उपरांत आयु का तटस्थ लक्षण किया है। अब इसके पश्चात चरक संहिता का उपक्रम किया जाएगा। इसी प्रकार के वीडियोस लेके फिर से आ जाऊंगी। अगले वीडियोस के लिए कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी अगर कोई सूचना हो
प्रश्न हो तो नीचे कमेंट्स में लिखिएगा या फिर मुझे मेल कीजिएगा। मेरा मेल आईडी है amruta.kratu@gmail.com। धन्यवाद।